सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे 31 दिसंबर, आज साल का अंतिम दिन है। कल से फिर नया साल में हम लोग जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका जो नया साल है वो अच्छे दिन लेके आए और साथ में आपका जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है वो हो। और साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि मेरा भी जो है चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, तो इसलिए नए साल में आप लोग थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साह को भी बढ़ाइए। तो एनर्जी रहने पे इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। और अगर आप लाइक करते हो, कमेंट देते हो, चाहे कमेंट्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये हमें मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा कमेंट। अगर नेगेटिव कमेंट है तो भी मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आई विल टेक ऑल दीज कमेंट्स एज ए पॉजिटिव मैनर। और इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट है, किस तरह से करना है, ये इम्प्रूवमेंट भी अगर आपका सजेशन रहेगा और एनी काइंड ऑफ कुछ भी डाउट्स है तो आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस और कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट आए वीडियो में। तो एक्चुअली हम लोग तो बना लेते हैं, लेकिन जो देखते हैं आप लोग, जो व्यूअर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि व्यूअर्स कैसे किस व्यू में देखता है और क्या चाहता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ, किसी भी चैनल का ग्रो करने के लिए। एज ए प्रोफेशनल वे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, एज ए प्रोफेशनल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यू जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो, शेयर ऑल्सो, एंड एज वेल एज ये जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनी डाउट्स और एनी सजेशन, ये आपका जो सजेशन है, जो डाउट्स है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं वीडियो की। और पहले लास्ट वीडियो हमने दिया था जैसे कि बेस का और सॉल्ट का जो हमने बताया था, उसी पे आते हैं जल्दी से। तो जो कंटिन्यू मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ हम। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेस के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज भी यहाँ पे नोट्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहे हैं। दैट इज़ मेटल सॉल्ट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स प्लस बेस और अल्काली। ये फार्मूला है, यू कैन से दैट ये एक तरह का फार्मूला है। तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस बेस और अल्काली रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। मतलब ये एक तरह का बेस है, वैसा बेस जो इनसॉल्युबल होता है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो सॉल्ट प्लस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेटेलिक सॉल्ट लेते हैं, कॉपर सल्फेट इज ए मेटेलिक सॉल्ट, एंड बेस एंड अल्काली दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्काली। आप बोल सकते हो या बेस बोल सकते हैं हम। ये अमोनियम सल्फेट बनेगा, अमोनियम NH4 एंड SO4, अमोनियम सल्फेट एंड Cu एंड OH होल ट्वाइस। ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से FeSO4 के साथ होगा सोडियम सल्फेट एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस दैट इज FeOH का होल ट्वाइस, ये भी इनसॉल्युबल है। अब नेक्स्ट आते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्युमिनियम एंड लेड, ये तीनों हाइड्रोक्साइड जो है थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है। इट्स नॉट लाइक दिस, ये ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर एम्फोडरिक इन नेचर। जब एम्फोडरिक है तो ये जो बन रहा है, जैसे ये इनसॉल्युबल यहाँ पे ये डिजॉल्व कर रहा है, लेकिन ये क्या है, एम्फोडरिक है, तो दे डिजॉल्व इन एक्सेस NaOH। जैसे यहाँ पे हमने डाला तो नॉर्मल NH4OH या नॉर्मल NaOH डाल रहे तो ये डिजॉल्व करके ये प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये एक्सेस में डिजॉल्व होगा NaOH और KOH में डिजॉल्व होगा, क्योंकि ये एम्फोडरिक है। एम्फोडरिक क्या होता है, एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, जिंक, एल्युमिनियम एंड लेड। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, ये सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है। तो आई थिंक ये आपका जो है बेस का पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट में आते हैं कि एक आता है आयनिक प्रोडक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O जब रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करके जो आयन बनेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये दोनों रिएक्ट करके ये बनेगा H3O प्लस एंड OH माइनस, दिस वन positive and this one, these two, that is H3O plus and OH minus. So this is called ionic product. So ionic product of water, it means that if you, इसका वैल्यू होगा 1 into 10 to the power minus 7 और इसका भी वैल्यू होगा 1 into 10 to the power minus 7।
तो इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, ये आता है। और इसका हम आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -7, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे अब जो डिस्कस करते हैं दैट इज pH। सो pH मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय pH, इससे भी आता है क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। pH मीन्स इसका टर्म होता है, इट डिफाइंस इट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म pH। pH मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मीन्स दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन, so it defines the or it indicates the power of hydrogen। it means that pH वैल्यू जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन का पावर उतना ज़्यादा होगा pH स्केल में, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो pH मीन्स क्या हो गया, -log 10 H प्लस आयन, दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। pH का फॉर्मूला है माइनस लॉगरिथम जो है 10 होता है H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। सो ये एसिड का ये आ रहा है, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग H प्लस आयन। सो इट कैन बी H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये जो है pH दैट इज पोटेंज पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एसिड का जो है स्ट्रेंथ कितना है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिखा रहा है वहाँ पे, ये देखो pH वैल्यू, तो pH वैल्यू अगर -10 है, 10 टू द पावर -1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर मान लीजिए pH वैल्यू ये लेस देन 7 देन ये एसिड होगा, pH वैल्यू अगर मोर देन 7 होगा ये बेस होगा, और pH वैल्यू अगर इक्वल टू 7 होगा देन न्यूट्रल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये pH क्लियर, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 10 में उतना डिटेल में नहीं है, 11th में जो है 11th क्लास में जो है इसका डिटेल्स हैं pH का, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है। अब आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, पता चल रहा है नाम से ही कि यूनिवर्सल है, मतलब हर एसिड हो या बेस हो चाहे न्यूट्रल हो, तो हम इसको इसके हेल्प से, इस इंडिकेटर के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो दैट इंडिकेटर मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर को चेंज करके ये बतलाता है, डिफरेंट कलर आता है, एसिड का अलग कलर आएगा, बेस में अलग कलर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है इट इज एन स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स होता है, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर which gives the certain color देता है इन पर्टिकुलर H प्लस आयन में, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका कलर रेड होगा, थोड़ा कम है तो पिंक आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है कलर चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एज वेल एज बेस। तो इसके हिसाब से ये जो है कलर चेंज होगा। इट मीन्स दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए क्या है, मिक्सचर ऑफ डाई, एक मिक्सचर ऑफ डाइज है, ओके, दैट इज स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम है डाइज का, और वो इंडिकेट करता है थ्रू द कलर्स। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ दिया है कि अगर 10 टू द पावर -1 है pH वैल्यू तो इसका कलर रेड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। 10 टू द पावर -1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 10 टू द पावर -3 तो ये कलर होगा पिंक, ये भी इस एसिड होगा लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होगा। फिर 10 टू द पावर -5 येलो, 10 टू द पावर -7 ग्रीन, 10 टू द पावर -9 ब्लू एंड 10 टू द पावर -13 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है देन वायलेट। तो इस तरह का जो है ये हमने देखा एसिड से, हम यहाँ से एसिड से आ रहे हैं और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये फिर बेस हो गया। तो ये एसिड और ये हो गया मेरा बेस और ये हमारा न्यूट्रल है, क्लियर। तो इस तरह से यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर एक स्पेक्ट्रम ऑफ डाइज है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है,
एंड विच इंडिकेट थ्रू इट्स चेंजिंग इट्स कलर, वो अपना कलर को चेंज करके बतलाता है, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। इससे ज़्यादा डेप्थ आपको देगा नहीं 10 में, एटलीस्ट 10 में, ओके ये मैक्सिमम है, इतना कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव नाउ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे ये है अगेन ये सॉल्ट में आते हैं, जो बेस का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी सीरीज़ ऑफ मेरा जो वीडियोस हैं, ये 3 अभी ये तीसरा नंबर पे है, तो ये जो थर्ड वीडियो है 1 2 3 तीनों वीडियो एसिड बेस एंड सॉल्ट पे मेरा था, और ये तीनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर अगर कवर करना है तो ये तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह से 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, उसको देखिए और साथ में नोट डाउन भी करिए जो क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये हमेशा जो भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर दिस पॉइंट जो जिसको हमने टच किया, इसी से आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये देखना होगा। तो नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट्स में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो आते हैं सॉल्ट से भी आते हैं। तो सॉल्ट्स फॉर्म बाय, अब ये पहले समझना है सॉल्ट्स आखिर है क्या। ये बहुत स्टूडेंट, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से बहुत सारे का नियर अबाउट 50 और मोर देन 50% स्टूडेंट को आजकल बच्चे उतना बुक को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उसमें जो है सॉल्ट्स क्या है आखिर ये उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने हमेशा स्ट्रेस दिया है आपको कंसेप्ट पे। तो ये सॉल्ट का मतलब होता है कि पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट। एसिड का जो हाइड्रोजन है, एसिड में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अगर कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गया या रिप्लेस हो गया बाय द मेटलिक आयन, वो अगर रिप्लेस कर देता है और जो बना वो हमारा सॉल्ट होगा। जैसे आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, तो ये सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है और इस हाइड्रोजन को इस सोडियम ने क्या किया, रिप्लेस किया। तो देखो यहाँ पे एक H 1H रिप्लेस हो गया, ये H रिप्लेस होके इस HNO3 के साथ मिक्सअप हुआ इसके साथ, एंड इट फॉर्म HNO3, ठीक है। तो यहाँ जो H है ये निकल के आया, ये रिप्लेस किया सोडियम, एक 1H को रिप्लेस किया, और ये जो 1H यहाँ से निकल के यहाँ से निकला और ये HNO3 NO3 के साथ कंबाइन होके HNO3 बनाया। तो ये जो 1H है ये यहाँ से निकला, तो ये कंबाइन किया, इसको निकाला कौन, ये दिस मेटल आयन, ये सोडियम ने इसको निकाला, तो Na खुद घुस गया, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को निकाल के ये Na खुद आ गया और एक ये हाइड्रोजन निकल के इस NO3 के साथ जुड़ गया, तो ये जो बना ये हो गया सॉल्ट, दिस इज ए सॉल्ट, यही हमारा सॉल्ट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, या यूं भी कहो सॉल्ट में 2 रेडिकल होता है, एक पॉजिटिव दैट इज बेसिक रेडिकल, एक नेगेटिव दैट इज एसिड रेडिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे सोडियम सल्फेट या फिर NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट बनता कैसे है, यही हमने कहा कि एसिड का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द मेटल आयन, ये मेटल आयन इसको रिप्लेस करता है, उससे जो बनता है वो सॉल्ट कहलाता है। क्लियर ना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट, हमने इसको सिंबल में लिखा है HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्लस एसिड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब बाइकार्बोनेट है मतलब यहाँ पे CO2 है, तो बाइकार्बोनेट कौन सा गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सॉल्ट एंड वाटर ये कॉमन है, ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो बनेगा सॉल्ट Na प्लस Cl, ये NaCl बना। यहाँ से देखो ये Na क्या किया, इसको रिप्लेस किया, ये इस जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और NaCl बन गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के अलग हो जाता है और ये वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट होता है, तो ये CO2 गैस रिलीज होगा बाइकार्बोनेट में। इसी तरह सल्फाइड सॉल्ट है, अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड में Na2SO3 हमने लिया, सल्फाइड सॉल्ट प्लस एसिड, अगेन वो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ये कॉमन है एज इट इज जैसे पहले था। और अब यहाँ पे बना चूंकि सल्फाइड्स हैं SITES, तो ये बनेगा SO2, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा देता है कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट सॉल्ट है तो CO2 गैस रिलीज होगा, अगर सल्फाइड्स है तो SO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सल्फाइड्स में, ये DES, इस पे ध्यान देना है, TES एंड DES, ये सल्फाइड्स है। जैसे जिंक सल्फाइड मैंने एग्जांपल दिया आपको,
तो जिंक सल्फाइड लाइक सल्फाइड्स प्लस एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन H2S गैस। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगा। ये सारे के सारे गैस हैं, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड सॉल्ट है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस रिलीज होगा लाइक दिस। क्लियर नाउ? नेक्स्ट में आ जाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। ये एक और इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एसिड। तो सॉल्युबल सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये बनेगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। हमेशा याद रखना है कि इस तरह का रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस एसिड। तो जैसे सॉल्युबल सॉल्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2 इट इज ए सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एसिड H2SO4 फॉर्म किया बेरियम सल्फेट, इट इज इनसॉल्युबल। ये व्हाइट पीपीटी देता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। आप टेस्ट ट्यूब में जैसे ही डालेंगे इस दोनों को, ये नीचे में क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बन के ये नीचे में सेटल डाउन होगा, नीचे जमा हो जाएगा। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये नेक्स्ट एसिड। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक सॉल्युबल सॉल्ट से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर हुआ, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के ट्विस्ट करके आपको दे सकता है कि राइट एन इक्वेशन विच शोज दैट कि ए सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू और कैन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। एक सॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनेगा और उसका एक इक्वेशन देके आपको बताना है। तो इस तरह का इक्वेशन आपको देना होगा। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट। दो सॉल्युबल सॉल्ट को जब मिलाएंगे रिएक्ट कराएंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो दो सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, एक इनसॉल्युबल एंड एक सॉल्युबल। जैसे यहाँ पे देखो दो सॉल्युबल सॉल्ट है Na2SO4 एंड BaCl2, बोथ आर सॉल्युबल सॉल्ट, प्रोड्यूस हुआ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। ये भी व्हाइट पीपीटी लाइक दिस, ये बेरियम सल्फेट बन रहा है, इनसॉल्युबल है, प्लस सॉल्युबल सॉल्ट NaCl। तो इस तरह के जो ये पॉइंट्स हैं, ये दिस पॉइंट्स आर दिस फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट। आपको करना क्या है, यही जितने भी इक्वेशंस हैं अभी जो हमने बताया था ये फॉर्मूला है। एक तरह से आप जैसे मैथ्स में आप अलग अलग फार्मूला से आप मैथ्स बनाते हो, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मूला पे बेस है, खास करके एसिड एंड बेस। तो जो फार्मूलाज हैं हमने जो आपको हमेशा स्ट्रेस दिया है, तीनों ये जो हमारे मेरे तीनों वीडियोस थे, इस तीनों वीडियो में आपको हमने ये फार्मूला पे स्ट्रेस दिया है। तो फार्मूला पे ध्यान रखना है, फार्मूला को धीरे धीरे आपको लर्न कर लेना है और उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये आपका इक्वेशन फॉलो हो रहा है। तो आई थिंक ये सॉल्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया होगा और ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। तो हम उम्मीद करते हैं ये तीनों वीडियो अगर आप अच्छी तरह से 2-3 बार अगर देखते हैं, रिपीट करते हैं और उसको लिखते हैं, पॉइंट्स को आप नोट करते हैं, तो ऑब्वियसली है आपका ये एसिड बेस एंड सॉल्ट ये कंप्लीट होगा और इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व इट, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और आप भी अपने आप को इस तरह से पढ़ें कि आपको एग्जाम में ये खास करके चैप्टर वाइज जो भी पढ़ते हैं वो आपको कंफर्टेबल आपको लगे। ओके, आई थिंक इट्स ए गुड नाउ, आपको समझ में आ गया होगा। इन फ्यूचर अब नेक्स्ट ईयर में हम वीडियो डालेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।